आईपी गुप्ता, जिनको दलित समाज से छांट करके और अति पिछड़ा में भेज दिया गया है। ये काम किसने किया है? नीतीश कुमार के तरफ से हुआ है। नीतीश कुमार ने उनको आरक्षण दिया था और न्यायालय ने उस आरक्षण को निरस्त कर दिया है, उस अमेंडमेंट को निरस्त कर दिया है। अब इनको आरक्षण हर हाल में चाहिए और इसको लेकर के 80 लाख लोग आईपी गुप्ता के साथ हैं। तो ये अति पिछड़ा में रहते हैं तब भी, या इनको शेड्यूल कास्ट में रखिएगा तब भी, अति पिछड़ा में रहेंगे तब भी इनका वोट का। चिराग पासवान कहीं जाते हैं, वक्त से पहले जाते हैं, वापस आते हैं, दोस्ती प्रेम सब यथास्थिति कायम है। नीतीश कुमार जीतन राम मांझी कहीं जाते हैं, वक्त से पहले जाते हैं, दोस्ती प्रेम सब फिट। अब इसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं। यहां से एक नई कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं। क्या कर रहे हो? नीतीश कुमार के 15% वोट 6 से 7 करोड़ वोट होता है। इन 6 करोड़ वोटों में से 40 लाख अगर वोटर एक मुफ्त वोट करने के लिए तैयार है, और आईपी गुप्ता के किसी भी वोटर को आप बरगलार नहीं सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, जरूर किसी पार्टी में कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज के एक व्यक्ति को स्थान दिया है जी। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कुछ वोट वो काट ले, कुछ वोट अपने परिवार का, या हो सकता है गोतिया पट्टादार का, हितनाता का, लेकिन पूरा का पूरा समाज वो भी नाराज होंगे कि उनका आरक्षण छीन लिया गया है, क्योंकि उनके बच्चे को भी आरक्षण का लाभ चाहिए। उसको 5 को सीट आ जाए, चाहे 25 को सीट आ जाए, लेकिन हमको उतने सीट आएगा जितना से मुख्यमंत्री कुर्सी बने रहेंगे, चाहे आप बनवा दीजिए चाहे आप बनवा दीजिए। अब यहां आकर के पूरा का पूरा मामला फंस जा रहा है। और नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं? तो एक तो लौकुश समीकरण का उनके पास वोट, यानी उपेंद्र कुशवाहा भी उनके साथ अगर हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि एक नया गठजोड़, नया नेक्सस बनने की तैयारी चल रही है। सबसे ज्यादा अगर अपने डाली से छटका है कोई, तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस को एक साइड रख दीजिए आप, इंजीनियर बनना है। आईपी गुप्ता ने वो तार छेड़ दिया है जहां कहीं ना कहीं अगर ये वोट बैंक नीतीश कुमार के पाले में जाता है, नीतीश कुमार आश्वासन दे देते हैं, तो नीतीश कुमार के लिए बल्ले बल्ले है, ये भी वोट उनके साथ जुड़ जाता है। इसके बाद मुस्लिम समुदाय का एक वोट बैंक जो नीतीश कुमार के जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होंगे, तो वो वोट बैंक उनके साथ बड़ी तेजी से कनेक्ट करता है, क्योंकि लालू प्रसाद के साथ रह करके वो वोट बैंक इसलिए खड़ा रहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार इधर आएंगे, भी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए, दोनों को चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार को इन लोगों का वोट नहीं चाहिए, इन लोगों का सीट चाहिए। क्योंकि वोट तो उनके पास है। जैसे लालू प्रसाद ये दावा करते हैं कि एमओआई समीकरण मेरा है और एमओआई का सारा वोट मेरा है, वैसे ही नीतीश कुमार कहते हैं कि 15% वोट मेरा है। हर स्थिति में उनको आया है 15% वोट में हमको प्रतिशत यानी 40 लाख वोट, इनके संख्या को हम आधा कर देते हैं तो 40 लाख वोट। ये 40 लाख वोट जो है अगर देखा जाए तो जिस तरह से हमारा 14 लाख के आसपास जनसंख्या है, तो उसमें एक अच्छा खासा स्थान रखता है। 14 करोड़ माफ कीजिएगा, 14 करोड़ में 40 लाख वोट का एक महत्व होता है, क्योंकि 2 करोड़ के आसपास, 2 से 3 करोड़ के आसपास में वोटिंग होती है और उसी में हार जीत का फैसला होता है। अब ऐसी स्थिति में आप एक बात समझ लीजिए कि हम 50% अगर बात लेकर के चलते हैं, अगर एक पार्टी को मानते हैं कि 1 करोड़ से 1.5 करोड़ वोट मिलता है, दूसरे गठबंधन को 2-2.5 करोड़ वोट मिलता है, तो 6 से 7 करोड़ वोट अगर मैक्सिमम होता है, तो 5 तारीख के शाम की बात कीजिए। 5 तारीख के शाम में वोटिंग वाले दिन वोटिंग खत्म हो गया था। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि कितना प्रतिशत वोट हुआ, 60 टपा कि नहीं टपा। बता रहे हैं आपको कि पिछले कई वर्षों में पहुंचेंगे, इसकी तैयारी भी बिहार में शुरू हो चुकी है। लेकिन राजनीति में एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि राजनीति में कब अच्छा और कब बुरा, मैंने बहुत पहले 2 लाइन लिखा था। जी सुनाया जाए बाबा। कि प्रीत प्रेम व्यवहार के ना होला कोनो रीत। प्यार का कोई भी रीत नहीं होता, बना हुआ फॉर्मूला नहीं होता है। बिना नोरमा ग्रुप
जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा गरम देख रहे हैं आप। देखिए, चर्चा गरम में आज बात होगी बिहार की, लेकिन बता दें आपको कि फैसले की घड़ी है। जिस वक्त आप ये खबर देख रहे हैं उस वक्त भारत लाइव पर इसके बाद से ही काउंटडाउन भी देखने को मिलेगा। दिल्ली में जो रिजल्ट आज आने वाले हैं उसकी घोषणा तो भारत लाइव ने बहुत पहले ही कर दी है, लेकिन आज उसके परिणाम निकलकर सामने आएंगे। और देखिए, दिल्ली चुनाव के जो तार हैं, जो कनेक्शन है, वो सीधे सीधे बिहार से जुड़े हुए हैं और उसी को लेकर आज का चर्चा गरम है कि दिल्ली में क्या कुछ होगा और उस क्या कुछ का असर बिहार में क्या कुछ होगा, और बिहार में जब क्या कुछ होगा तो बिहार में क्या कुछ के बाद की राजनीति किस ओर करवट लेगी, ये समझने के लिए हम बाबा के पास चलते हैं। बाबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज फैसले की घड़ी है दिल्ली में। आज बहुत लोगों की सांस अटकी हुई है। भाजपा और केजरीवाल का दांव सही लगेगा या फिर कुछ और बड़ा बखेड़ा होगा, और उसका प्रभाव बिहार में क्या कुछ देखते हैं बाबा आप? देखिए, हम याद होगा कल रात में हम जी खबर किए थे भीतर की बात। उस भीतर की बात में कुछ बातों को हमने रखा जरूर था, जिसमें हमने कोशिश किया था कि आज जो हम चर्चा गरम, हाँ, सुबह वाला, तो इस चर्चा में उन बातों का कहीं ना कहीं थोड़ा सा समावेश जरूर हो। उस समावेश के पीछे की कहानी अगर देखिएगा तो आप 5 तारीख के शाम की बात कीजिए। 5 तारीख के शाम में वोटिंग वाले दिन वोटिंग खत्म हो गया था। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि कितना प्रतिशत वोट हुआ, 60 टपा कि नहीं टपा। बता रहे हैं आपको कि पिछले कई वर्षों में लगभग, जहां तक मेरा आकलन है, कि 12 वर्षों में सबसे कम वोट हुआ था। अच्छा। लोगों के उत्साह में कमी जरूर आई थी, लेकिन सबसे ज्यादा उत्साहित अगर कोई था तो वो एजेंसी वाले, जिन्होंने ठेका ले रखा था सर्वे करने का जी। और ठेके का काम कैसा होता है ये आपको पता है। बिल्कुल। ठेकेदारी में जब आपको पैसा बचेगा तभी ना ठेका कीजिएगा। तो पैसा उसी शर्त पे बच सकता है, या तो नाजायज कीजिए, खैर, या तो मालिक के मन का काम कीजिए। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आप एक बात समझ लीजिए कि ये सारी परिस्थितियां जो हैं 5 तारीख को समाप्त हो गई, और 5 तारीख से ही हम जैसा कि बता रहे हैं कि टेंट समियाना वहां से उखड़ करके पटना के लिए, बिहार के लिए आना शुरू हो चुका है। अब इस स्टोरी में एक नया अध्याय अगर जोड़ दीजिए आप, दिल्ली चुनाव परिणाम हम जब खबर कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं, उसके कुछ घंटों के बाद परिणाम आएगा। हम परिणाम को आपको बता दे रहे हैं कि हम परिणाम आपको अलग अलग फेजेस में दिखाते रहेंगे। जैसे जैसे सुबह 10 बजे से लेकर के काउंटिंग शुरू हो गया, जैसे रुझान आने लगेंगे, तब से लेकर के लगातार, हम जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक हम लगातार दिखाते रहेंगे। इस बीच में कई ड्रामा और कई नौटंकी दिल्ली में शुरू हो चुका है जी। कुछ ड्रामा नौटंकी घोषित है, प्लांटेड है, और कुछ ड्रामा नौटंकी वास्तव में होने वाला है। इसके बाद कितना ड्रामा नौटंकी होगा ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन इन सारे ड्रामा नौटंकी में जो सबसे बड़ा ड्रामा होने जा रहा है वो बिहार में होने जा रहा है। काउंटडाउन बिहार में शुरू हो गया है। बच्चा 9 महीना बाद होगा चुनाव। डॉक्टर सबसे पहले ये ना तय करता है, भले ही अपरिपक्व बच्चा हो जाए, 7वां से हो जाए, वो बात अलग है। बिहार में चुनाव चाहे कल ही मत हो जाए, वो अलग बात है, टाइम फेज जो है। लेकिन जब पेट में बच्चा जैसे ही आया तो ये डॉक्टर तय कर लेता है कि 9 महीने बाद होगा। बिहार का भी ये जो बच्चा है 2025 वाला, ये अक्टूबर में होगा। 9 महीने समय पक्का बचे हुए हैं, और नीतीश कुमार जी उंगली पर गिन रहे हैं। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में बच्चा होगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। मामा, चाचा, फूफा, काका सब लोग पहुंचेंगे। इसकी तैयारी भी बिहार में शुरू हो चुकी है। लेकिन राजनीति में एक बहुत बड़ी बात कही जाती है
कि राजनीति में कब अच्छा और कब बुरा, मैंने बहुत पहले 2 लाइन लिखा था। जी जी जी, सुनाया जाए बाबा। कि प्रीत प्रेम व्यवहार के ना होला कोनो रीत। वाह। प्यार का कोई भी प्रीत नहीं होता, बना हुआ फॉर्मूला नहीं होता है, बिना फॉर्मूले के ये चलता है। अच्छा, हाँ, प्रेम तो कभी भी कहीं भी किसी को बिना फॉर्मूले के चलता है। इसका कोई व्यवहार नहीं होता है, कोई इसका मापदंड नहीं होता है कि इतना हो गया। प्रेम को वजन करके कोई या उसका नाप करके कोई बताए कि हम इतना करते हैं, ये ऐसा चीज और ये इसका कोई परंपरा भी नहीं, परंपरा भी नहीं है। तो प्रीत प्रेम व्यवहार के ना होला कोनो रीत, ना जाने कब उफन पड़े, ना जाने कब उफन पड़े, बंजर देवे सींच। वाह वाह, बहुत अच्छा। कभी कभी आप देखते होइएगा, 2020 में हम बात कल कर रहे थे, आपको याद होगा ही कि संपादक नमन मिश्रा जी ने कहा था कि तेजस्वी यादव बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हाँ, लेकिन सरकार नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें 2 बातें थी। एक बातें थी कि सब कुछ हमने कर लिया, लेकिन फाइनल पर जाते हुए लुढ़क गए। लेकिन अचानक से जब 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार पैदल पैदल ठुमू के चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया जब राबड़ी आवास की तरफ मुफ किए थे, तो यही वो प्यार था, यही वो प्रीत थी जो बंजर जमीन को सींच दिया। और उस खेत का भाग्य समझिए, बिल्कुल, उसमें हरियाली कितना आ गई हो। और क्या, और क्या। सरकार में जो नहीं शामिल था वो सरकार में हो गया, और जो सरकार में शामिल था वो सरकार से बाहर हो गया। अब यहाँ बिहार में 2025 के चुनाव की तैयारियों के साथ साथ दिल्ली चुनाव का क्या असर पड़ेगा, ये हम पहले बता चुके हैं। हाँ। हम ये भी बता चुके हैं कि दिल्ली में अगर भारतीय जनता अगर जिसका देखिए संभावनाएं जो है ना वो 100% नहीं, कुछ उसमें रहता है जहां परिणाम आने वाले हो किसी भी, आप किसी खेल का देख लीजिए कि अंतिम बॉल तक ये आप डिसाइड नहीं होता है कि जीत है कि हार है। बिल्कुल उसी तरह से जब तक ये परिणाम आ नहीं जाते हैं, सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है, तब तक। अब बिहार में देख लीजिए ना, बेचारे सुनील सिंह लटके हुए हैं, अभी भी लटके हुए हैं। अलग अलग राज्य से उनको समर्थन मिल रहा है, लेकिन जहां मिलना चाहिए वही नहीं मिल, वहां 17 गो में से 12 गो अध्यक्ष डायरेक्टर को जितवा करके और पेंडुलम की तरह बेचारे झूल रहे हैं कि क्या होगा। बिल्कुल, रोज कहानी नहीं लिखी जा रही है, रोज कहानी नहीं लिखे, मार गिनती पर गिनती हो रहा है। 2 बार गिनती हो गया। कितना कष्ट होगा समझिए जरा सा। यही कष्ट दिल्ली में होने जा रहा है। दिल्ली में जब तक सर्टिफिकेट हाथ में नहीं मिल जाए, घोषित होकर के, साइन होकर के कि आप जीत गए हैं, तब तक जीत मत मानिएगा। नहीं मानिएगा, कभी भी कुछ भी खेल हो सकता है। नहीं तो सर्टिफिकेट मिलने से पहले फिर से रिकाउंटिंग हो सकता है। हाँ, हो सकता है। ये देखिए सब एडवांस बता रहे हैं, और इस एडवांस में ही छिपा है पूरा दिल्ली का कहानी। तो हमने ये भी बताया था कि जो संभावनाएं थोड़ी सी बच जाती हैं कि अगर हम 5 लोग जो कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, वो गलत साबित हो जाते हैं, और 20 लोग जो ये कह रहे हैं कि नहीं दिल्ली में सरकार बीजेपी की बन रही है, वो सही हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने ये भी बता दिया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन कौन होगा। कल ही हमने ये सब बता दी। इन सभी बातों के साथ साथ अब जो बिहार के तरफ ये सुनामी जो है छटक कर जो वहां से वेव निकलेगा वो बिहार को प्रभावित करेगा। तो निश्चित रूप से जब बिहार को प्रभावित करेगा तो यहाँ आकर के सबसे ज्यादा जो पेंच फंसा हुआ है वो सीट शेयरिंग पे फंसा हुआ है। हम बार बार इसकी चर्चा कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जो चुप्पी साधे हुए हैं, नीतीश कुमार जो अपने पुत्र को लेकर के बहुत ज्यादा, हालांकि नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी के लोग, नीतीश कुमार ने तो अभी तक इस पर कुछ बोला ही नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी के लोग इतना ज्यादा एग्रेसिव है इस बात को लेकर के कि अपने पुत्र को जल्दी से आप लेकर के आइए। कई लोगों ने ये बात कही है, नीरज कुमार को छोड़ करके ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कहा हो। हाँ, ऑफिशियल तरीके से अगर देखा जाए तो एक नीरज कुमार ने ही कहा है कि ऐसा उन्होंने कहा नहीं। हाँ। तो नीरज कुमार होते कौन है कि जिनको आकर के कहेगा? कौन होते हैं नीरज कुमार? पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी प्रवक्ता है। आज नीतीश कुमार पलट करके चल जाए लालू प्रसाद के पास, तो कल से कैदी नंबर 3351 नहीं रहेंगे।
सारा रिश्तेदारी लालू प्रसाद से जोड़ना शुरू कर बिल्कुल। देंगे। अब मोदी अब ये हुआ है, हाँ, अभी हुआ है। मोदी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा था, क्या नहीं आपने कहा था? तो आपके बदलने में टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं बदलता, बिल्कुल आपके बदलने में टाइम नहीं लगता है, आपको किसी के माध्यम से बोलना पड़ता है। लेकिन नीतीश कुमार ये फैसला नहीं कर पाए। नीतीश कुमार के करीबियों का, जो सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को जानने वाले लोग हैं, उन लोगों ने इस बात पर खूंटा ठोका है कि नहीं, निशांत को आना चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आप एक्सपोज भी हो जा रहे हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, राजनीतिक मजबूरियां होती हैं। हाँ। ये सभी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब दिल्ली की सरकार में अगर नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का ये फंडा जो है भारतीय जनता पार्टी के माथे पर एक ठोका हुआ कील होगा, जिसको नीतीश कुमार अपने पुत्र के नाम पर रखेंगे और निशांत की राजनीति वहां से शुरू हो सकती है। जी बिल्कुल। इस 9 महीने में बहुत सारी कहानियों को लिखा जाना है, नए नए स्क्रिप्ट आपके सामने आए। इस स्क्रिप्ट का एक पल आपको देखने को मिला होगा। पहला, नीतीश कुमार, जी देखिएगा ये सब संकेत है। हाँ। क्योंकि कल जिस तरह से जमुई में आपने नीतीश कुमार को देखा होगा, एक्टिव मोड में थे, बोलते भी अरुण भारती के सामने आपने देखा होगा कि अरुण भारती जिस तरह से अरुण भारती को तवज्जो दे रहे थे, बुस्ट कर रहे थे, ये सारी चीजें देख करके ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार के बारे में जितनी भी बातें कही जा रही हैं वो सब अफवाह। बिल्कुल। नीतीश कुमार पूरी तरह से स्वस्थ हैं और वो इसी बहाने अपना और पराया चेक कर ले रहे हैं। तो बहुत लोगों को इसके लिए अपने आप को संभालना पड़ेगा, नहीं तो कितना लोगों का 12 न्यारा होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार माफ नहीं करते हैं। बिल्कुल। इस पूरी परिस्थिति में एक बात साफ साफ नजर आ रही है कि नीतीश कुमार, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर दिल्ली में बनती है या नहीं बनती है, नीतीश कुमार ने शुरू से लेकर के अंत तक एक शब्द नहीं कहा है दिल्ली को लेकर के। उनका एक भी वक्तव्य आप सुना दीजिए हमको, कुछ भी नहीं उन्होंने कहा। चुनाव प्रचार में भी नहीं गए, न उन्होंने हाँ कहा है न कहा है। चुनाव कौन करा रहा है? ललन सिंह करा रहे हैं, संजय झा करा रहे हैं, और बाकी के लोग जो प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। जी बिल्कुल। उस फोटो खिंचाने वाले में जो 2 लोग नदारत हैं, वो नीतीश कुमार के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। हाँ, ये भी बात सही है, वो नीतीश कुमार के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। हाँ। नीतीश कुमार चिराग पासवान के यहाँ जाते हैं, वक्त से पहले जाते हैं, वापस आते हैं, दोस्ती प्रेम सब यथास्थिति कायम है। नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के यहाँ जाते हैं, वक्त से पहले जाते हैं, दोस्ती प्रेम सब फिट। अब इसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं। यहां से एक नई कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार के 15% वोट लालू प्रसाद को भी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए, दोनों को चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार को इन लोगों का वोट नहीं चाहिए, इन लोगों का सीट चाहिए। अच्छा। क्योंकि वोट तो उनके पास है। हाँ। जैसे लालू प्रसाद ये दावा करते हैं कि एमओआई समीकरण मेरा है और एमओआई का सारा वोट मेरा है, वैसे ही नीतीश कुमार कहते हैं कि 15% वोट मेरा है। हाँ, हर स्थिति में उनको आए हैं 15% वोट में हमको 5 को सीट आ जाए, चाहे 25 को सीट आ जाए, लेकिन हमको उतने सीट आएगा जितना से मुख्यमंत्री कुर्सी बने रहेंगे। चाहे आप बनवा दीजिए और चाहे आप बनवा दीजिए। अब यहां आकर के पूरा का पूरा मामला फंस जा रहा है। और नीतीश कुमार कर क्या रहे हैं? तो एक तो लौकुश समीकरण का उनके पास वोट, यानी उपेंद्र कुशवाहा भी उनके साथ अगर हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि एक नया गठजोड़, नया नेक्सस बनने की तैयारी चल रही है। सबसे ज्यादा अगर अपने डाली से छटका है कोई, तो वो है कांग्रेस। कांग्रेस को एक साइड रख दीजिए आप। कांग्रेस को तवज्जो बिहार में नहीं देते हैं लालू प्रसाद। बिल्कुल। जो बचल खुचल भरपेट पहले पूरा परिवार खा लेता है, जो उसके बाद जो जूठा गिरता है उसको आसे से थलिया में उठा कर दे देते हैं, कहते हैं कि बाबू तुम अपना पेट भर ले लो। और अब तो उसमें मांगने वाले में मुकेश सहनी भी आ गए। इसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि और बाकी के कौन लोग हैं? तो बाकी के लोग हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा को यह बात अच्छी तरह से पता है कि अगर वर्तमान स्वरूप में एनडीए रहता है तो उनको कितनी सीटें मिलेंगी। हाँ, काफी कम सीटें मिलेंगी। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा अपने लोगों को कैसे समझा पाएंगे?
तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी कोई रास्ता चाहिए। या तो उनको नीतीश कुमार के खेमे में जाना होगा, तब नीतीश कुमार से सीट मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से भारतीय जनता पार्टी के खेमा में वो पूरा का पूरा सीट जो है एक्वायर करके बैठे हुए हैं चिराग पासवान। 30 सीट निश्चित रूप से चाहिए ही चाहिए तो कितना सीट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को कि जिससे कि वो उनको 30 सीट दे दे। हाँ, ये भी बात और संतुष्ट कर ले, 5 सीट दे के संतुष्ट कर ले, अब 20 को सीट उपेंद्र कुशवाहा को दे दे, जो असंभव सा है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि उनके लिए क्या है। तो यानी कि लौकुश समीकरण का जो वोट बैंक है 14-15% जिसको कहा जाता है, कभी कभी तो नागमणि कुशवाहा कहते हैं कि भैया तो हमरे सब वोटवे काट लिया, वो तो 15% खाली कुशवाहा कहते हैं। खैर अगर उनका भी बात मान लिया जाए और नीतीश कुमार का वोट बैंक जोड़ लिया जाए तो 15% वोट है, और ये नीतीश कुमार के लिए कुशवाहा का उनके साथ होना इस वोट को और ज्यादा मजबूत करेगा, क्योंकि तब वोट काटने की स्थिति में बहुत लोग नहीं होंगे। बिल्कुल। इसके बाद दलित वोट 19% दलित वोट है, और दलित वोट में 2 बड़ी जातियां हैं। पहला नंबर में पासवान और दूसरा में रविदास। इन दोनों के वोटों को आप डिवाइड कर दीजिए तो इनके पास 8% है और इनके पास लगभग 7% के आसपास है। तो 15% बाकी बचता है 4%। उस 4% में बाकी के लोग हैं। तो यहां आकर के आप देखिए, समीकरण मैं बता रहा हूं, इसको आप समझ रहे हैं ना? जी बिल्कुल। क्योंकि कल आपको भी समझाना यही सब चीज है। जी जी जी। जीतन राम मांझी के पास 2 से 2.5% वोट, तो 5% में से 2-2.5% इधर चले आए। उसके बाद एक नया छत्र पैदा हुआ है, आईपी गुप्ता, जिनको दलित समाज से छांट करके और अति पिछड़ा में भेज दिया गया है। ये काम किसने किया है? नीतीश कुमार के तरफ से हुआ है। नीतीश कुमार ने उनको आरक्षण दिया था और न्यायालय ने उस आरक्षण को निरस्त कर दिया है, उस अमेंडमेंट को निरस्त कर दिया है। अब इनको आरक्षण हर हाल में चाहिए, और इसको लेकर के 80 लाख लोग आईपी गुप्ता के साथ हैं। तो ये अति पिछड़ा में रहते हैं तब भी, या इनको शेड्यूल कास्ट में रखिएगा तब भी, अति पिछड़ा में रहेंगे तब भी इनका वोट का प्रतिशत यानी 40 लाख वोट, इनके संख्या को हम आधा कर देते हैं तो 40 लाख वोट। ये 40 लाख वोट जो है अगर देखा जाए तो जिस तरह से हमारा 14 लाख के आसपास जनसंख्या है, तो उसमें एक अच्छा खासा स्थान रखता है। 14 करोड़, 14 करोड़ माफ कीजिएगा, 14 करोड़ में 40 लाख वोट का एक महत्व होता है, क्योंकि 2 करोड़ के आसपास, 2 से 3 करोड़ के आसपास में वोटिंग होती है, और उसी में हार जीत का फैसला होता है। अब ऐसी स्थिति में आप एक बात समझ लीजिए कि हम 50% अगर बात लेकर के चलते हैं, अगर एक पार्टी को मानते हैं कि 1 करोड़ से 1.5 करोड़ वोट मिलता है, दूसरे गठबंधन को 2-2.5 करोड़ वोट मिलता है, तो 6 से 7 करोड़ वोट अगर मैक्सिमम होता है तो 6 से 7 करोड़ वोट होता है। इन 6 करोड़ वोटों में से 40 लाख अगर वोटर एक मुफ्त वोट करने के लिए तैयार है, और आईपी गुप्ता के किसी भी वोटर को आप बरगलार नहीं सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, जरूर किसी किसी पार्टी में कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज के एक व्यक्ति को स्थान दिया है जी, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि कुछ वोट वो काट ले, कुछ वोट अपने परिवार का, या हो सकता है गोतिया पटदार का, हितनाता का, लेकिन पूरा का पूरा समाज वो भी नाराज होंगे कि उनका आरक्षण छीन लिया गया है, क्योंकि उनके बच्चे को भी आरक्षण का लाभ चाहिए, उसको भी डॉक्टर इंजीनियर बनना है। आईपी गुप्ता ने वो तार छेड़ दिया है जहां कहीं ना कहीं अगर ये वोट बैंक नीतीश कुमार के पाले में जाता है, नीतीश कुमार आश्वासन दे देते हैं, तो नीतीश कुमार के लिए बल्ले बल्ले है, ये भी वोट उनके साथ जुड़ जाता है। इसके बाद मुस्लिम समुदाय का एक वोट बैंक जो नीतीश कुमार के जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होंगे, तो वो वोट बैंक उनके साथ बड़ी तेजी से कनेक्ट करता है, क्योंकि लालू प्रसाद के साथ रह करके वो वोट बैंक इसलिए खड़ा रहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार इधर आएंगे, और सबको ये पता है कि नीतीश कुमार यदि इस बार भारतीय जनता पार्टी से अलग होंगे तो 2029 के लिए अलग होंगे।
ये भी बड़ी 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन का जब चुनाव होगा तो सारी तैयारियां उसको देख करके और सारी स्ट्रेटजी उसको देख करके बनाई जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि चिराग पासवान ने भी साफ कह दिया है कि 2025 उनका लक्ष्य नहीं है, उनका लक्ष्य 30 है, यानी कि 30 का मतलब 29 है। हाँ। तो इस परिस्थिति में एक बात तो आपको समझ में आ गई कि दलित समाज का वोट अगर उनके तरफ चला जाता है तो क्या होगा। अगर पूरा का पूरा कुशवाहा समाज उनके साथ आ जाता है तो हम 70% कुशवाहा की बात करते हैं, समझिए 30% वोट दे दिया भारतीय जनता पार्टी को या अन्य जगहों को। इस वोट बैंक पर जब सेंधमारी कर सकते हैं लालू प्रसाद, तो जो ओरिजिनल उनका जगह है वहां क्यों नहीं हो सकता? नहीं जा सकता, बिल्कुल। ये सारी परिस्थितियां घुमा फिरा करके सागर इस जगह पहुंच रही हैं कि जो रिपोर्ट कार्ड है वो रिपोर्ट कार्ड अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी यदि दिल्ली फतह करती है तो उस रिपोर्ट कार्ड में अंक बैठाने का काम अमित शाह को मिलेगा। अगर रिपोर्ट कार्ड नेगेटिव हो जाता है, वहां का रिपोर्ट कार्ड, दिल्ली का रिपोर्ट कार्ड अगर नेगेटिव हो जाता है, वहां सरकार नहीं बनती है, तो नरेंद्र मोदी के हाथ में 24 तारीख को वही लिस्ट लेकर के आएंगे और नीतीश कुमार से कहेंगे क्या हालचाल है, आपको कौन बोल दिया था? अरे अमित भाई के बारे में आप काहे सोचते हैं, हम न हैं आपके साथ। आपको याद है हम लोग का बहुत पुराना संबंध है। अब तो कई बार मेरा पैर छूने आए थे तो हम छूने दिए थे आपको, ऊपर से उठा लिए थे। कई बार बकुली की तरह आप झुके थे, आपको झुकने दिए थे, ऊपर से उठा लिए थे। अरे सब आप ही को करना है, और क्या, सब आप अरे आप तो सब जानते हैं कि हमको यहाँ से कोई मतलब है, हमको तो दिल्ली से मतलब है। और बिहार में आपसे बढ़िया कौन काम कर सकता है? बेटा को तो हम मेरे किंडर गार्डन में एडमिशन करा दीजिए, मोदी किंडर गार्डन में सब बच्चों को हम देखते हैं। अब बहुत ज्यादा है तो भारत रत्न भी दे देंगे आपको ज्यादा। अब ये सब कुछ हो ही गया है तो फिर सोचना क्या है। लेकिन अगर वही एक राज्य अगर भाजपा के हाथ में अकेले दम पे आ जाए तो नीतीश कुमार, मुलाकात तो होगा कि नहीं होगा? नीतीश कुमार बिहार में रहते हैं क्या? आप देख लीजिएगा, मैं इस दावा कर रहा हूं कि यदि नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी अगर दिल्ली में सरकार बना लेती है तो नीतीश कुमार मंच से रहेंगे मंच पर, अगर नहीं बनाती है तो मुश्किल है मंच पे जाना। अच्छा, देखिए बड़ा दावा कर दिया वो आप। बिल्कुल, इसलिए नहीं जाएंगे कि इनको पता है कि क्या करना है, झटका एक साथ पड़ेगा। और ऐसा ही आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में भी हुआ था कि नीतीश कुमार ने अचानक से फैसला ले लिया कि वो एनडीए की तरफ जा रहे हैं। अगर उस समय नीतीश कुमार को एनडीए से इंडिया गठबंधन की तरफ जाना होता तो उनके लिए मुश्किल थी। जी जी। लेकिन उन्होंने फैसला भारतीय जनता पार्टी का हक में लिया था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। अब आने वाली समय में उस रिपोर्ट कार्ड पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तो रिपोर्ट कार्ड लेकर के नरेंद्र मोदी आएंगे। अगर बन जाती है तो वो रिपोर्ट कार्ड जो अवेटिंग है अमित शाह का बिहार दौरा, वो दौरा भी होगा। और ये भी सुनने को मिलेगा कि छोटी छोटी पार्टियां जो है ना वो तो या तो विलय हो जाएंगी या विलीन हो जाएंगी। जदयू को छोटी पार्टी बता दिया जाएगा। जदयू बड़ी पार्टी कहाँ है? जदयू के 12 में से 10 गो सांसद तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आगे बुलाते हैं, आगे 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 आगे। अरे आप लोग कहाँ हैं? सभी लोग छाप करके रहते हैं। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देखो पीछे है और मेन फ्रेम में जदयू के लोग हैं। कल ही देखिए बाबा, तो ये नए भारतीय जनता पार्टी है, न्यू बीजेपी है। तो ऐसी स्थिति में परिस्थितियां बहुत बदल रही हैं और इस बदली हुई परिस्थिति में मांझी, कुशवाहा, चिराग और नीतीश कुमार का सबका रिपोर्ट कार्ड फाइनल होकर के रखा हुआ है। सीट शेयरिंग का समझौता भी जो 3 खंड हम बताए हैं, तीनों पेपर रखा हुआ है। कौन पेपर कहाँ क्या फाइनल होता है, जरूरत के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से सलाई रिंच नहीं है, रिंच लगाना पड़ता है। और रिंच सब नरेंद्र मोदी के पास भी है और उससे भी बड़ा सलाई रिंच लेकर के रखे हुए हैं अमित शाह। तो देखा आपने आज का चर्चा गरम। देखिए अब से कुछ ही देर बाद अब रुझान जो है वो निकलकर सामने आने लगेंगे और एक एक रुझान हम आपको बताएंगे और उसके साथ साथ दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है लाइव अपडेट हमारे संपादक वहां मौजूद हैं। हर खबर आप तक हम सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को
हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।